जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 29 ऑफ मई को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है, साथ ही जीएमपी भी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जितनी भी एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाली कंपनी है जो अपने आईपीओ को लेकर के आई है, वो लिस्टिंग के दिन ही अपने पैसे को आमतौर पर दोगुना करते हुए नजर आ रही है। और दोस्तों, उन्हीं कंपनियों में से एक इन्फोलियन रिसर्च कंपनी है। और दोस्तों, इसकी भी जीएमपी जो है वो काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड नजर आ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और हाँ दोस्तों, मार्जिन्स को भी जानेंगे, साथ ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करना चाहती है। और दोस्तों, आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन दे सकता है, और आखिरी में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और हाँ दोस्तों, बाकी सारे जो एसएमई कैटेगरी के आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है या फिर ओपन होने वाले हैं, उन सब के करंट जीएमपी को भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। So this company is incorporated in 2009. Infolio Research Services is a B2B marketplace. They are operating in B2B human cloud segment, catering on-demand contingent hiring of subject matter experts. They provide a platform for workers or knowledge providers, gig workers and employers or knowledge seekers to connect with each other. Key clients include top-tier global management consulting firms, renowned private equity funds, hedge funds, and mid-tier corporates. They operate in a premium segment of gig economy and are one of the leading enablers of contingent hiring, temporary workforce management, contracting SOW employees, high-level independent consultations, knowledge tours, and more. Their direct competitors are other expert networks and freelancing platforms, while indirectly they compete with staffing firms. एंड अब दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट को भी विजिट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट है। चलिए और इसके बारे में डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्फोलियन aggregate subject matter experts, independent consultants and freelancers to facilitate their access for short-term expertise to companies, consulting firms and investment funds. Infolio offers flexible modes of engagement to reach out to experts and its panel. It's range from very short or precise phone to almost few months along project based on predetermined statement of work and एवरीथिंग इन बिटवीन। तो दोस्तों, चाहे वो एक नॉर्मल फोन कॉल पर एक्सपर्ट की राय लेना हो, चाहे पूरी एक्सपर्ट से सलाह लेना हो, आप किसी डेस्क पे जाकर के ऑनलाइन माध्यम से या फिर टूर के थ्रू, तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड कराने वाली ये कंपनी करती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉल्स के थ्रू, टूर्स के थ्रू, सिट इन्स के थ्रू इस तरीके से प्रोवाइड कराती है। एंड सैंपल यूज केसेस में ये जो प्रोवाइड कराती है, इसमें इन्वेस्टमेंट फंड्स को, रिसर्च एंड कंसल्टिंग कंपनीज को, साथ ही नॉर्मल जो कंपनीज होती है उनको भी ये प्रोवाइड कराती है। कुछ इस तरीके से एक्सपर्ट से आप जोड़ सकते हैं। साथ ही इसका जो ऑफिस है वो गुड़गांव इंडिया में है। अब दोस्तों, कुछ सैंपल केसेस और मोड्स ऑफ एंगेजमेंट को भी जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि कॉल्स है, सिट-इन्स है, पैक्स पैनल है। तो कॉल्स में नॉर्मल आप एक्सपर्ट की सलाह कॉल के थ्रू भी ले सकते हैं, एक नॉर्मल फोन कॉल के थ्रू। फिर वहीं दोस्तों, पैक्स पैनल में आता है, पैक्स पैनल कॉम्प्लीमेंट्स यू इन हाउस रिसोर्सेज एंड हेल्प यू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एक्सोस एंड टॉप प्रोफेशनल हु हैज बीन देयर डन विदाउट हायरिंग देम फुल टाइम। तो दोस्तों, नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स की सलाह होती है, आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि शार्क टैंक में लोग एक्सपर्ट्स की सलाह के लिए जाते हैं कि किस तरीके से कंपनी को ग्रो करना है। तो इसी तरीके का कुछ बिजनेस मॉडल इस कंपनी का है कि आप एक्सपर्ट्स को इस कंपनी के थ्रू मिल सकते हैं, उनसे उनकी राय जान सकते हैं आपकी कंपनी से रिलेटेड कि कैसे अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है। साथ ही दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और पैरामीटर होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए, चाहे कभी भी हम किसी आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और या फिर नॉर्मली इन्वेस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स कंटिन्यूअसली पिछले 3 सालों में बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वही टोटल रेवेन्यू भी कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली कंपनी ने बढ़ाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 207 लाख का था साल 2021 में, साल 2023 मार्च क्वार्टर तक दोस्तों 557 लाख का हो गया है। तो कंपनी प्रॉफिट्स को भी लगातार बढ़ा रही है, वही रेवेन्यू को भी बढ़ा रही है। तो काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी तक नजर आ रही है। नेटवर्थ की भी बात करें तो नेटवर्थ भी कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी बढ़ा रही है, 700 था, फिर 1041 हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, 854 है, लेकिन ओवरऑल बढ़ता हुआ ही नजर आया है। और सबसे अच्छी बात जो है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, साथ ही सिर्फ एक्सपर्ट्स को जोड़ने वाली कंपनी है, तो इसमें डेट जो है वो मिनिमल है, मतलब है ही नहीं, डेट फ्री एक कंपनी है, जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब दोस्तों, वैल्यूएशन और मार्जिन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 7.74 का है, पी रेशियो 10.34 से 10.59 का है,
अब दोस्तों पी रेशियो से हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो दोस्तों 10 का जो पी रेशियो है वो बताता है कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है और एक डेट फ्री कंपनी है, तो ये काफी अच्छा कंपनी के आईपीओ को माना जाएगा। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 34 का है, नेव भी 21 का है, आरओसी भी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है और आरओसी भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। 37 था, फिर 40 हुआ, फिर 43.59 का है अभी प्रेजेंटली, और एबिटा 16 का था, फिर 19 का 19.87 हुआ, अभी 19.99 का ऑफर करती है कंपनी। डेट फ्री कंपनी है, जो कि दोस्तों काफी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, और ओवरऑल वैल्यूएशन, मार्जिन एंड फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने जो पॉइंट दिया उसमें सबसे पहला है एक्सपेंशन ऑफ करंट सर्विसेज लाइन इन द यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन रीजन्स एंड पैक्स पैनल एडिंग न्यू कैटेगरी ऑफ फ्रीलांसर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी छोटी और एसएमई कैटेगरी की कंपनी के लिए, वो कितना ज्यादा फोकस्ड है अपने एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये एक्सपेंशन है कंपनी का, साथ ही न्यू जो सेगमेंट्स है, कैटेगरीज है और फ्रीलांसर्स को कंपनी ऐड कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है और काफी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस आईपीओ से रिलेटेड। अब दोस्तों आईपीओ से जुड़ी बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ 29 ऑफ मई को ओपन होगा, इसकी जो क्लोजिंग है वो 31 ऑफ मई को रहने वाली है। दोस्तों लिस्टिंग इसकी 29 ऑफ मई को, सॉरी ये डेटा गलत हो गया, हम आगे चल करके चेक करेंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर का रहने वाला है। प्राइस दोस्तों 82 पर शेयर का रखा गया है और लॉट साइज दोस्तों 1600 पर शेयर का है। अब दोस्तों एक एसएमई कैटेगरी की जो कंपनीज होती है और आईपीओ होता है उसमें लॉट साइज जो होता है वो काफी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें फर्दर जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट में ही की जाती है। अब एक लॉट में 1600 शेयर्स हैं, तो जब आप इसमें फर्दर बाइंग या फिर सेलिंग करने जाएंगे, मतलब एक लॉट में ही ट्रेड होगा और दूसरा आप 1600 शेयर्स को एट अ टाइम बाय या फिर सेल कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप 100 या फिर 200 या फिर एक या फिर दो शेयर को बाय या सेल कर सकते हो। तो दोस्तों एसएमई आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। दोस्तों 21.45 करोड़ का टोटल इशू रहने वाला है, जिसमें ऑफर फॉर सेल भी है और साथ ही फ्रेश इशू भी है। वहीं इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी जो लिस्टिंग है एनएसई एसएमई में होने जा रही है। और दोस्तों इसमें क्यूआईबीज का कोटा जो है वो 48.65% का है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि 50% का रहता है, तो वैसा ही कुछ है। 50% के अप्रॉक्स क्यूआईबीज का है, 15% का एचएनआईज का है और बाकी बचा हुआ 35% का जो कोटा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। और दोस्तों इसकी जो ओपनिंग है हमने देखा था कि 29 ऑफ मई को रहने वाली है। क्लोजिंग डेट इसकी 31 ऑफ मई की है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 5 ऑफ जून को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 6 ऑफ जून को। और दोस्तों अगर आप लकी रहते हैं, आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आपके जो शेयर्स हैं वो आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे डीमैट अकाउंट में 7 ऑफ जून को। और दोस्तों इसकी लिस्टिंग 8 ऑफ जून को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग और साथ ही अगर आप कितने लॉट से अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा उसे भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1600 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको अमाउंट लगेगा 1,31,200 रुपीज का। वहीं दोस्तों क्योंकि रिटेल कैटेगरी में जो मैक्स आप लिमिट है वो 2 लाख रुपीज की है, तो आप मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और जो अमाउंट आपको लगने वाला है वो उतना ही रहने वाला है 1,31,200 रुपीज का। और एचएनआई कैटेगरी से आप मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3,200 शेयर्स के लिए, और जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,62,400 रुपीज का। अब दोस्तों इससे रिलेटेड भी कई सारे डाउट आते हैं कि किस तरीके से कैटेगरी वाइज आईपीओ का अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर काम करता है। तो दोस्तों अगर आप अपने अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अलॉटमेंट के सही प्रोसीजर को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों कैटेगरी वाइज इसे डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। अब दोस्तों एक सबसे जरूरी जो पैरामीटर और डेटा होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए, वो है दोस्तों जीएमपी को चेक करना। और जीएमपी होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है, साथ ही ये भी आइडिया लगता है कि ये आईपीओ कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। तो दोस्तों अगर इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज की हम बात करें तो एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जिसका जीएमपी अभी से 30 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें अभी 10 दिन के अप्रॉक्स दिन बचे हुए हैं ऑलरेडी इस आईपीओ को आने में। और दोस्तों एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इस हिसाब से 36.59% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी मैसिव फिगर है। सॉरी दोस्तों अभी 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। और आईपीओ प्राइस की बात करें तो 82 का है। क्लोजिंग डेट इसकी 31 ऑफ मई की रहने वाली है। अब दोस्तों इसमें एक सबसे जरूरी जो बात है, इसमें क्यूआईबीज का भी कोटा रिजर्व किया गया है। तो हम सबसे पहले इसमें जो क्यूआईबीज का डेटा निकल करके आएगा कि कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उसे चेक करेंगे। बाद में दोस्तों जब ये आईपीओ 29 ऑफ मई को ओपन होगा और 31 ऑफ मई तक ओपन रहने वाला है, तो हम 31 मई तक सब्सक्रिप्शन स्टेटस को चेक करेंगे कि कितनी डिमांड निकल करके आ रहे हैं, किस हिसाब से सब्सक्रिप्शन निकल करके आ रहा है, और उस समय तक जीएमपी कैसा ट्रेड होता है। तो इन 3 मेन डेटा के आधार पर, क्योंकि दोस्तों एक जो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ होता है इसमें बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स को चेक नहीं किया जाता, इसमें चेक किया जाता है कि कितनी डिमांड आ रही है, क्योंकि बहुत छोटा सा एक इशू प्राइस होता है जो बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उसको पूरा का पूरा भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मेनली जरूरी हो जाता है कि आप डिमांड को चेक करें। और डिमांड कैसे पता लगेगी आपको? सब्सक्रिप्शन स्टेटस को चेक करके या फिर जीएमपी को चेक करके कि ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड आ रही है। तो दोस्तों इसीलिए इसका जो फाइनल डिसीजन है वो हम 31 ऑफ मई को लेंगे और यही आपको पोस्ट के थ्रू अपडेट कर देंगे कि हम इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर इसे अवॉइड कर रहे हैं। और दोस्तों अब तक ये आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड अभी से नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो खुद की भी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। अब दोस्तों हेमंत सर्जिकल जो इंडस्ट्रीज है इसका जो हमने देखा
कि जीएमपी 46 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इसके भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स अभी से मैसिव लिस्टिंग शो कर रहे हैं। 51.11% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 12,000 का चल रहा है। ये आईपीओ दोस्तों 24 मई को ओपन होगा। अब दोस्तों इससे रिलेटेड भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो डाला हुआ है, अपलोड कर दिया हमारे चैनल में, तो आप आई बटन पे क्लिक कर उसे चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों प्रोवेंटस एग्रोकॉम की अगर बात करें तो इसके अभी ग्रे मार्केट में कोई भी कारोबार होता हुआ नजर नहीं आया। ये आईपीओ भी दोस्तों 24 मई को ओपन होगा। सेकंड है दोस्तों क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग एनएसई एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैटेगरी का ये भी आईपीओ है दोस्तों, जिसका जीएमपी 55 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है और एक मैसिव दोस्तों आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग इसमें भी होती हुई नजर आने वाली है। और दोस्तों ये जो फिगर है ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच चुका था और ये आईपीओ 22 मई को ओपन हुआ है। इसका जो फाइनल और लास्ट डे रहने वाला है वो है 25 मई। तो दोस्तों इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें, इसमें काफी मोटा पैसा बनता हुआ आपको नजर आने वाला है और सब्सक्रिप्शन भी काफी हाई नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों वासा डेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो 62 का जीएमपी चल रहा है। 48.44% की लिस्टिंग ये भी शो कर रहा है। ये आईपीओ भी दोस्तों 23 मई को ओपन हुआ था। 25 मई इसकी भी क्लोजिंग रहने वाली है। तो ये दोनों आईपीओ दोस्तों काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं और काफी मोटा पैसा बना करके दे सकते हैं। तो दोस्तों जिसमें कम सब्सक्रिप्शन निकल करके आएगा उसमें भी आप अप्लाई करें तो इससे चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है आईपीओ में अलॉटमेंट पाने की। बाकी दोस्तों पैसे तो दोनों ही इन पर्टिकुलर एसमी कैटेगरीज की जो कंपनी है उनमें बनते हुए आपको नजर आएंगे। और दोस्तों रेमस फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो 31.73% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन है। 390 का जीएमपी है। ये आईपीओ दोस्तों क्लोज हो चुका है। 10,000 का सब्जेक्ट टू सौदा रेट है। वहीं दोस्तों कृषिका की अगर बात करें तो ये तो एक मैसिव लिस्टिंग वाला दोस्तों आईपीओ जिसमें मैसिव सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला था। 68 का जीएमपी है। 125.93% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। कल के दिन दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आउट हो जाएगा, तो हम वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे जब भी ये अलॉटमेंट स्टेटस आउट होता है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये आईपीओ भी 19 मई को क्लोज हुआ था और इसमें जिसको अलॉटमेंट मिलेगा तो दोस्तों उसमें जरूर आपको पैसा दोगुना होता हुआ तो कम से कम नजर आने वाला है। अब दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई आईपीओ से रिलेटेड। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खुद बनाना चाहते हैं, मतलब उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करना चाहते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके दें, तो दोस्तों उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस की। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप सिंपल शब्दों में सिंपल भाषा में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और इसमें हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाई है, साथ ही सारे रेशियोज को भी डिस्क्राइब किया है। और साथ ही दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।